जब मैं उठी तो मैंने न सिर्फ अपनी सारी याददाश्त खो दी थी बल्कि मेरे हाथों की उंगलियों के निशान भी गायब हो गए थे। अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए मैंने अपने सिर को सामने की किसी चीज से जोर से टकराया। उम्मीद थी कि मुझे कुछ याद आ जाएगा, लेकिन आखिर में मुझे फिर भी कुछ याद नहीं आया। उसी समय उसी अस्पताल के कमरे में मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक बहुत ही सुंदर आदमी मुझे अस्पताल लेकर आया था। ये सुनकर मैं तुरंत उत्साहित हो गई और खास तौर पर खुद को सजाने लगी। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। तभी एक अच्छे शरीर वाला व्यक्ति अंदर आया, लेकिन मेरे खुश होने से पहले ही वह सीधे किसी और की तरफ चला गया। मैं निराश हो रही थी कि तभी अचानक एक और व्यक्ति अंदर आया। जो व्यक्ति आया था वह सिर्फ एक डॉक्टर था, लेकिन वह अपने साथ अच्छी खबर लेकर आया था। मेरा असली बॉयफ्रेंड आने वाला था। ये सुनकर मैं फिर से बहुत उम्मीद करने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने उस आदमी को साफ देखा, अगले ही पल मुझे यकीन नहीं हुआ। सामने खड़ा अस्त व्यस्त दिखने वाला आदमी ही वास्तव में मेरा बॉयफ्रेंड था। उसकी बातों से मुझे पता चला कि मैं न सिर्फ गरीब थी बल्कि काफी समय से उसके साथ रह भी रही थी। ये चोट मुझे काम करते समय गलती से गिरने और सिर टकराने की वजह से लगी थी। उसकी बातों ने मेरे मन में गहरा शक पैदा कर दिया, लेकिन मजबूरी में मैं पहले उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई। वापस जाते समय मुझे उसकी वैन बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि जहाँ हम रहते थे वह भी एक छोटे से पहाड़ी गांव में था। इससे मेरा शक और भी बढ़ गया। तभी मेरे सामने एक आंटी आई और उन्हें देखकर मेरे मन में एक विचार आया। मैं आगे बढ़ी और उनसे पूछा कि क्या वह मुझे जानती हैं। अचानक वहाँ मौजूद हर व्यक्ति मेरा नाम बिल्कुल सही बता सकता था।